और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, मतलब साइंस का वर्गीकरण। साइंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है फिजिकल साइंस। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है भाई? तो साइंस का एक ब्रांच है। फिजिकल साइंस जो होता है वह साइंस का ब्रांच होता है, और फिजिकल साइंस में हम लोग को नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। जो फिजिकल साइंस होता है, इस फिजिकल साइंस में हम लोग को नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करना होता है। और फिजिकल साइंस की दो भाग होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है वह फिजिकल साइंस का भाग होता है, और जो फिजिकल साइंस होता है वह साइंस का एक भाग होता है। इसमें जो भी हम लोग को पढ़ना है, इस फिजिकल साइंस में जो भी हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग को नॉन लिविंग के ही बारे में पढ़ना है। और नॉन लिविंग आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। फिर देखा जाए आपका लाइफ या नेचुरल साइंस या बायोलॉजी, इसमें क्या होता है कि ये भी एक साइंस का भाग होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना होता है? टू स्टडी लिविंग सिस्टम, यानी जो भी आपके लिविंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम लोग नेचुरल या लाइफ साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें दो भाग आते हैं, एक आता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी। जूलॉजी को हम एनिमल साइंस के भी नाम से जानते हैं, और जो बोटनी जो होता है, इस बोटनी को हम लोग प्लांट साइंस के नाम से भी बारे में जानते हैं, क्योंकि जूलॉजी में हम लोग को जो भी पढ़ना होता है वह पढ़ना होता है एनिमल के बारे में। इसी कारण से इसको हम एनिमल साइंस भी कह सकते हैं। और जो हम लोग का बोटनी होता है, इस बोटनी में पढ़ा हो जाता है पेड़ पौधे के बारे में, इसलिए हम लोग इसको प्लांट साइंस में कह सकते हैं। और ये जो आपका लाइफ साइंस हुआ या नेचुरल साइंस हुआ है, इसमें हम लोग को लिविंग सिस्टम के ही बारे में पढ़ना है। और जहां पर नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है वो होता है फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में दो भाग होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है। उसी तरह से आपका जो नेचुरल साइंस होता है, इस नेचुरल साइंस में भी आपका दो भाग होता है, एक आपका जूलॉजी होता है और एक आपका बोटनी होता है। जूलॉजी को हम लोग एनिमल साइंस के भी नाम से कह सकते हैं, और जो बोटनी जो होता है, इस बोटनी को हम लोग प्लांट साइंस के भी नाम से जानते हैं। चूंकि जूलॉजी में हम लोग केवल एनिमल के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम इसको एनिमल साइंस कह सकते हैं, और बोटनी में केवल हम लोग को प्लांट के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसको हम लोग प्लांट साइंस कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ के बाद इसको होता है एक नया मिला फॉर्मल साइंस। इस फॉर्मल साइंस में केवल नंबर वाले के बारे में पढ़ना, जो भी आपके नंबर वाले होते हैं इसको फॉर्मल साइंस में पढ़ा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स भी एक साइंस का भाग होता है। और यहाँ पे कंप्यूटर जो साइंस होता है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये फॉर्मल साइंस का भाग होता है, मतलब ये नंबर वाला साइंस होता है। उसके बाद देखा जाए अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि जो भी हम लोग ये फिजिकल साइंस पढ़े या नेचुरल साइंस पढ़े, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम लोग पढ़े उसको अप्लाई करना है। जैसे इसमें एक आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो भी लोग नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जो जहां अप्लाई करते हैं उसको इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जो भी लिविंग चीज होता है, लिविंग चीज के बारे में जो अध्ययन करके जो अप्लाइड किया जाता है वो होता है बायोलॉजिकल साइंस। और एक होता है फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब होता है मेडिसिन, यानी जहां पर हम लोग दवा बनाते हैं। फिर आगे देखा जाए तो साइंस की और सारे ब्रांच होते हैं, जैसे साइंस के ब्रांच में सोशल साइंस भी हो सकता है। सोशल साइंस, इस सोशल साइंस में क्या होता है? इस सोशल साइंस में हम लोग को तीन भाग पढ़ लेंगे। एक पढ़ेंगे सिविक्स, एक पढ़ेंगे हम लोग जियोग्राफी, और एक हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। चलिए, यहां पर एक सवाल होगा कि सोशल साइंस में तो हिस्ट्री भी आता है, लेकिन हिस्ट्री आता है, सही बात है, लेकिन साइंस का मतलब होता है, साइंस में वह सारी बातों को रखा जाता है, वह सारे टॉपिक को रखा जाता है, वह सारी पॉइंट को रखा जिससे कोई नई बात आने की संभावना होती है। देखा जाए कि हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में कितनों बार भी पढ़ेंगे तो कोई नई बात नहीं आती है, लेकिन सिविक्स में नई बात आ सकती है, आपके ज्योग्राफी में नई बात आ सकती है, आपके इकोनॉमिक्स में नई बात आ सकती है। इसी कारण से सोशल साइंस को भी, सोशल साइंस हम हिस्ट्री हटा दिए। क्लियर? उसके बाद एक लास्ट देखा जाए तो एक और साइंस का ब्रांच हो जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस, यानी जो बाकी सब बचा हो किसमें आ जाएगा? अर्थ साइंस। फिर से एक बार देख लीजिए, ये फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, फॉर्मल साइंस, अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस और आपका एक अर्थ साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नॉन लिविंग सिस्टम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। लाइफ साइंस के बारे में देखा जाए तो इसमें हम लोग को जूलॉजी आता है, बोटनी आता है। और फॉर्मल साइंस के बारे में देखा जाए तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है। और अप्लाइड साइंस के बारे में देखा जाए तो इसमें इंजीनियरिंग आ जाएगा, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा और फार्मेसी आ जाएगा। और हम लोग सोशल साइंस के बारे में देखा जाए तो इसमें सिविक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और एक जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अर्थ साइंस। थैंक यू।